हेलो एवरीवन। बेटा हम अब तक 6.4 तक का काम कर चुके हैं। उसके अलावा हम पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बेटा हमें 3 साइड्स गिवन है किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है। हमें जस्टिफाई करना है कि क्या ये तीनों साइड्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स हैं या किसी और टाइप की ट्राइंगल की साइड्स हैं। सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स हमें कैसे पता चलेंगी। हमें ये पता है कि कोई भी अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी ट्राइंगल की, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर को बाकी की दोनों स्क्वायर साइड्स की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। सो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी हमारी 25, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या 25 का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो हम चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर इज 625, ठीक है। बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम दैट इज 7 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 49 एंड 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576, ठीक है बेटा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर भी आया हमारा 625, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम भी आया हमारा 625। दैट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब कि हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है, हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गई। और अगर पाइथागोरस थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हो गई है तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल हो गई बेटा, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गई, ठीक है बेटा। अब सेकंड एक और पार्ट देख लेते हैं। तो उसमें कह रहा है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जो हमारी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है 8 सेंटीमीटर। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर दैट मीन्स 64, ठीक है। अब स्मॉलर दो साइड्स कौन सी हैं 3 एंड 6, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हमने किया प्लस में 6 का स्क्वायर हमने किया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है बेटा। अब दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 दैट मीन्स कि हमारा आ गया 45। अब देखो इसका स्क्वायर तो कितना आया हमारा 64, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आया 45। बोथ आर नॉट इक्वल दैट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट मीन्स इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बेटा ये क्या नहीं है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लेना, इसी मैनर में आपको वो कंटिन्यू करने हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। PQR कोई भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है P पॉइंट पे है। तो हमने रैंडमली कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली PQR। P को हमें मेंशन कर दिया कि वो राइट एंगल है दैट मीन्स कि ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा P। अब Q और R हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लो ये हमारा Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे कह रहा है M इज अ मिड पॉइंट ऑन QR। जो ये हमारी QR लाइन है, इस QR लाइन पे M क्या है हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब हमारी QM और RN दोनों कैसी हो जाएंगी इक्वल, ठीक है बेटा। अब देखो हमें कह रहा है सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। P से M को हमने ज्वाइन कराया, कह रहा है कि PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। परपेंडिकुलर मीन्स
90 डिग्री का एंगल। सो इस साइड पे भी 90 का एंगल बना रहा है और इस साइड पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो, शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो गिवन की अगर हम बात करें तो जो हमारा गिवन है वो क्या हो जाएगा, एक तो क्यू एम और आर एम दोनों इक्वल है। सो क्यू एम इज इक्वल टू आर। ठीक है बेटा, अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है शो दैट की कंडीशन को हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम या फिर एम आर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि क्यू एम और आर एम दोनों इक्वल है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू में आर एम है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम इसको सेपरेट करके यूज कर सकते हैं। कैसे, पी एम स्क्वायर है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ पी एम इंटू पी एम, लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने एज इट इज रखा क्यू एम इंटू आर एम। अब हम दो पी एम में से एक को यहीं पे ही रखेंगे और एक को राइट साइड में ले जाएंगे, और यहाँ से क्यू एम और आर एम दो चीजें हैं, इनमें से एक को लेफ्ट में ले आएंगे। तो मान लीजिए हम क्यू एम को लेफ्ट में ले आए, आर एम को यहीं पे रखा और एक पी एम को नीचे ले आए। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बनती है, एक तो पी एम आर एम, पी एम आर एम, इन दोनों साइड्स वाली ट्राइंगल, दैट मीन्स कि पी एम आर। यहाँ पे क्यू एम और पी एम और क्यू एम मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स वाली साइड, तो पी क्यू एम। अगर इन दोनों को हम किसी तरह सिमिलर कर दें तो हमारा ये रेशियो सेम आ जाएगा, रेशियो सेम आ जाएगा तो ये वाली चीज भी सेम आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इन दोनों को सिमिलर कैसे कर सकते हैं, सिर्फ हमें एक ही तो एंगल इक्वल दे रखा है, एक और चाहिए, तो हम इसको डायरेक्टली सिमिलर नहीं कर पाएंगे। हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। कैसे, हमने क्या किया था, एक बार इस छोटी ट्राइंगल को पूरी बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर किया, फिर इस छोटी ट्राइंगल को पूरी बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे और ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो आ जाते हैं हम अपने प्रूफ पे। हमने ली इन ट्राइंगल पी क्यू एम, इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों में एंगल Q जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q एंड दैट इज कॉमन। एंगल P और एंगल 1 दोनों कितने के हैं, 90। सो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल QPR एंड ईच इज 90। ठीक है बेटा। अब देखो दो चीजें अगर इक्वल है, मींस दो एंगल अगर हमारे इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो हमने पी क्यू आर का नाम फिक्स कर लिया पी क्यू आर। एंगल पी किसके इक्वल है, 1 के, 1 का नाम क्या है, एम। सो स्टार्टिंग में कौन आएगा, एम। क्यू क्यू के ही इक्वल है तो क्यू की जगह पे क्या रहेगा, क्यू, और लास्ट में आ जाएगा पी। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर वे में हम ऊपर वाली ट्राइंगल को भी कंप्लीट के सिमिलर करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी आर एम एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई इसमें थोड़ा स्पेस कर लेना वरना आप लोग इसको मिक्स करके लिख दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी एंगल आर इज कॉमन। सो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर एंड दैट इज कॉमन। और क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल QPR, ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी तो हमने PQR का नाम जो है वो फिक्स कर लिया, और यहां से क्या आ जाएगा कि एंगल P जो है वो M के इक्वल है। सो P की रिप्लेसमेंट में M आ जाएगा, R की जगह पे R रहेगा और यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन सेकंड।
अब अगर हम ध्यान दें तो एम क्यू पी पी क्यू आर के सिमिलर है, पी क्यू आर एम पी आर के सिमिलर है, दैट मीन्स ये दोनों भी तो सिमिलर होंगी। सो हम यहाँ से बता सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ट्राइंगल। नाम ज्यादा जरूरी है, अगर हमने ये दोनों नाम गलत लिख लिए तो हमारा आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। सो नाम पे फोकस है हमारा, नाम सबसे ज्यादा सही होना चाहिए। एम क्यू पी सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी आर। ठीक है बेटा, अब हमारा रेशियो सेम हो जाएगा, एम क्यू अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, एम पी अपॉन एम आर। 3 रेशियो आ गए। हम उन दो को चूज करेंगे जो दोनों जिनमें एक साइड कॉमन है, जैसे ये पीएम और ये पीएम। सो हम ले लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। तो एमपी इंटू एमपी इज पीएम स्क्वायर, यहां से आ जाएगा क्यूएम और यहां से आ जाएगा एम आर, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। जो हमें चाहिए था वो बेटा आ गया। तो हमने क्या किया, इस छोटी ट्राइंगल को एक बार पूरी बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर किया, इस ऊपर वाली ट्राइंगल को भी पूरी के सिमिलर किया। दैट मीन्स कि ये दोनों पार्ट ही सिमिलर हैं, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो रेशियो सेम होगा, और रेशियो से जो चीज हमें चाहिए थी वो मिल गई। ठीक है बेटा, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बेटा हमें बोल रहा है कि ये हमारा कोई भी फिगर है जिसमें ए पे हमें राइट एंगल दे रखा है, AC परपेंडिकुलर है BD पे, दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल भी हमारे कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सेम हमारा पिछले वाला फिगर ही बन गया, हमें सिमिलर करना पड़ेगा, कुछ कुछ प्रूव भी हमें वैसे ही चीजें करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही सिमिलर कर लेते हैं। किन किन को सिमिलर करना है, ABC और ACD को। तो हम क्या करेंगे, पहले ABC और ABD को सिमिलर करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एंगल B जो है हमारा वो कॉमन रहेगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B एंड दैट विल बी कॉमन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC ईच 90 डिग्री। अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो एक ट्राइंगल का हम नाम फिक्स कर लेते हैं ABD। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, ABD था, तो एंगल A है वो किसके इक्वल है, 1 के। 1 का नाम क्या है, C। B किसके इक्वल है, B के। और यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे AA। ठीक है बेटा, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो भी सेम होगा। सो फर्स्ट दो क्या आ जाएंगे, CB अपॉन AB इज इक्वल टू BA अपॉन BD इज इक्वल टू CA अपॉन AD। एक साइड पे हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब हमें कोई दो रेशियो चूज करने हैं जिनमें कोई एक चीज कॉमन हो। तो AB और AB कॉमन है, हम इन दोनों को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, BD इंटू BC, या हम कहें BC इंटू में BD। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। ठीक है बेटा, सेकंड के लिए क्या करेंगे, ACD और ABD को सिमिलर करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD में एंगल A और ACD का एंगल 2 दोनों इक्वल है। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल D इज कॉमन, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D एंड दैट इज कॉमन। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई है हमारी। एक ट्राइंगल का नाम हमने फिक्स कर लिया, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू विच ट्राइंगल, एंगल A 2 के इक्वल है। 2 कहाँ पे बन रहा है, C पे।
एंगल डी के इक्वल है, तो डी की जगह पे डी और जो बच गया वो बीच में ए राइट एज। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर आ चुकी हैं, तो इसका मतलब इनका रेशियो सेम होगा। सो यहां से रेशियो क्या आएगा, ए बी अपॉन सी ए, बी डी अपॉन ए डी अपॉन सी डी। अगेन हमें वो दो रेशियो ढूंढने हैं जिनमें कोई एक साइड कॉमन हो, जैसे ए डी, तो हम ये दोनों ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी इंटू ए डी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा बी डी इंटू सी डी। तो ये आ गया है हमारा थर्ड रेशियो आ गया है ये हमारा। अब क्या करेंगे, ए बी डी ट्राइंगल सी ए डी के सिमिलर है, ए बी डी ट्राइंगल सी बी ए के सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर होंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। सो क्या हो जाएगा, ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, triangle CAD is similar to triangle CBA। अगेन हमारा रेशियो सेम हो जाएगा, सो CA अपॉन CB इज इक्वल टू AD अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन CA। अगेन हमें वो दो रेशियो ढूंढने जिनमें एक साइड कॉमन हो, सो CA एंड CA, तो हम ले लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, CA इंटू CA स्क्वायर, या फिर हम कहें AC स्क्वायर, BC इंटू CD। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। कंटिन्यू करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिगर 4 में कह रहा है कि ABC कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल C पे है। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ऐसे, C पे राइट एंगल है, दैट मीन्स कि ये C है, इसको हमने A ले लिया और इसको B ले लिया, राइट एंगल। अब कह रहा है कि आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स है मीन्स कि BC और AC दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो तो इनके इक्वल हो नहीं सकती, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, जो कि हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी AB, परपेंडिकुलर क्या है AC, बेस क्या है BC। अब देखो ध्यान से, BC और AC तो हमें इक्वल दे रखी है, तो क्या मैं AC को B से रिप्लेस कर सकती हूँ, या फिर क्या मैं BC को A से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो हमें आंसर में चाहिए, हमें क्या चाहिए AC, तो हम क्या करेंगे, BC को रिप्लेस कर लेंगे AC में। सो AB स्क्वायर एज इट इज, AC स्क्वायर एज इट इज, और BC स्क्वायर को भी हम क्या लिख लेंगे, AC स्क्वायर, क्योंकि बोथ आर इक्वल। गिवन चीज है, गिवन है कि BC इज इक्वल टू AC, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर, यही हमें चाहिए। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें जो हैं वो समझ में आई हैं। सो इसके बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फेयर नोटबुक अपनी कंप्लीट रखिए। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।